बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोब एंड मैप्स पार्ट 2 और ये लेक्चर नंबर 24 है। आज के लेक्चर में वर्कशीट पढ़ेंगे और वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वो है से व्हाट द फॉलोइंग एब्रीवेशन स्टैंड फॉर, के जो नीचे आपको टर्म्स दी होंगी आपने उनके एब्रीवेशन बताने कि वो किस किस के एब्रीवेशन हैं और किसके लिए वो यूज़ करते हैं, इसका पूरी फुल फॉर्म आपने बतानी है। सो फर्स्ट जो है वो है GMT। GMT का क्या मतलब होता है? GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। इसमें अब जिस वर्ड को जैसे लाइक G को अंडरलाइन किया हुआ है, M को अंडरलाइन किया हुआ है, तो T को अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच से G को, मीन से M को और टाइम से T को, इन सब को लेके तो एक इसका एब्रीवेशन बना रहता है GMT। तो GMT का क्या मतलब है? G फॉर ग्रीनविच, M फॉर मीन, T फॉर टाइम। तो GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। जो नेक्स्ट जो है वो है GPS। GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग, S फॉर सिस्टम। तो इस तरह से जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है वो आपने अंडरलाइन नहीं करनी, जैसे आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसमें यह है कि G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग, S फॉर सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है IDL। IDL मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन। I for international, D for date and L for line. IDL stands for international date line. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ मैप एंड एक्सप्लेन व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर, के जितने भी काइंड्स ऑफ मैप्स हैं वो आपने लिख बतानी है कौन कौन से मैप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर ये है, सबसे फर्स्ट है फिज़िकल मैप, सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन मैप। ये तीन तरह के मैप्स हैं जो कि हम किसी भी कंट्री में जो है वो डिफरेंट तरह के पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो फिज़िकल मैप है और वो किस लिए यूज़ किया जाता है? शो लैंड फॉर्म्स। फिज़िकल मैप को हम लैंड फॉर्म्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। लैंड फॉर्म्स मीन माउंटेन्स को, रिवर्स को, जितने भी फिज़िकल फीचर्स होंगे किसी भी कंट्री के, उन सबको शो करने के लिए या उन सबको बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिज़िकल मैप को। लाइक अगर पाकिस्तान के फिज़िकल मैप को देखा जाए तो हमें किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा वो इससे हमें कि हर तरह के फिज़िकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स के बारे में पता चल सकेगा, रिवर्स के बारे में, प्लेचोज़, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ओशंस, इन सब के बारे में हमें फ़िज़िकल मैप से पता चल सकेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या करता है? शो बाउंड्रीज़ एंड प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल मैप किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज़ को शो करता है, मतलब उसकी हदूद कहाँ से वो कंट्री शुरू होती है, कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाती है, वो ये सारी उसकी बाउंड्रीज़ को, हदूद को शो करता है पॉलिटिकल मैप। और साथ ही साथ पॉलिटिकल मैप जो है वो उस कंट्री के प्रोविंसेस को भी बताता है। लाइक अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप देखा जाए तो हमें पाकिस्तान की लिमिट्स या बाउंड्रीज़ बताएगा कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान कहाँ से शुरू होकर या किस एरिया से शुरू होता है और कहाँ पर जाके किस एरिया में तक उसकी बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ये सब बताएगा। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, सरहद एंड खैबर पख्तूनख्वा, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये सारी बाउंड्रीज़ और प्रोविंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? पॉलिटिकल मैप। जो नेक्स्ट है वो है पॉपुलेशन मैप। पॉपुलेशन मैप एक ऐसा मैप है जो कि शो करता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, कि किसी भी कंट्री का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, टेम्परेचर की सारी डिटेल को वो फाइंड करने के लिए, उसकी डिटेल लेने के लिए हम कौन सा मैप यूज़ करते हैं? पॉलिटिकल मैप। और साथ ही साथ उसी कंट्री का, जिस कंट्री का हम मैप देख रहे हैं, लाइक अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल वो पॉपुलेशन मैप देख रहे हैं तो हमें पाकिस्तान के टेम्परेचर की लिस्ट का टेम्परेचर का पता चल सकेगा और साथ ही साथ उसकी जो बारिशों का की जो रूटीन है या जो बारिशों की जितना भी डाटा है वो भी हमें पॉपुलेशन मैप से मिल सकेगा। जो नेक्स्ट है वो है नेम द डिफरेंट वेज यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑन अ मैप, के हम मैप पे जितनी तरह से या कितने वेज में, कितने तरीक़ों से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और वो बताने हैं कितने हैं। एंड राइट द सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ टू एक्सप्लेन इट, और उन्हीं के बारे में हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वो सब क्या होते हैं। तो इसका आंसर है कि कितनी तरह के हम कितने तरीक़ों से वो डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है? टू वेज़ में। फर्स्ट वन इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम जो है वो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं मैप पे। और सेकंड वन इज़ स्केल्स, के स्केल्स को यूज़ करते हुए भी हाँ वो जो मैप है उस पर डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है।
सो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, यूज टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 24 टाइम जोन्स। कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो लाइन्स हैं जो कि वर्ल्ड मैप को या फिर वर्ल्ड को 24 और टाइम जोन में डिवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब कि 24 आवर्स के एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड करने के लिए ये लाइन ऑफ लैटीट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्केल्स। तो स्केल्स कहते हैं यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस एंड साइज ऑन मैप। किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल फीचर का या फिर किसी भी तरह का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए, और साथ ही साथ वो फिजिकल फीचर्स जो हैं माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज, ओशंस, इन सब की का जो रियल साइज़ है वो भी फाइंड करने के लिए स्केल्स को यूज़ किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।